तो सबसे पहले मैं तमाम विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले परीक्षा में आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर लाएं, इसकी मैं दुआ करता हूं। हम लोग मैंने पीछे 2 वर्षों से एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो हमारे पास लगभग 5 साल 6 साल से पढ़ रहे हैं, 6 या 7 क्लास से पढ़ रहे हैं। लेकिन आज वो घड़ी आ गई है जब हम सभी का आपका यहाँ पे अंतिम दिन हो गया। आज कहा जाता है कि मिलन है और जुदाई है, दोनों है। सुख और दुख की घड़ी आज आ गई है। आप सभी को मैंने पिछले 5 वर्षों में अपना भाई बहन समझ के पढ़ाया, परिवार की तरह। भाई 2 बरस से हम लोग एक साथ हैं तो थोड़ा बड़ा तो हो सकता है, तो इतना भावुक मत हो आप लोग। हम लोग यहीं पे हैं। सबसे अच्छी बात है कि भाई खुशी इस बात की है कि आप लोग अपने नए जीवन की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा आशीर्वाद आप सभी के साथ हमेशा रहेगा। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, जब कभी भी समय मिले, आप हमसे संपर्क कर सकती हैं। कोई भी लड़का या लड़की, हम आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। हमारा आशीर्वाद और हमारी मनोकामना आप लोगों के साथ हमेशा बनी रहेगी। लेकिन आज और दुख इस बात का है कि भाई हम लोग 2 वर्षों 3 वर्षों से एक साथ पढ़े हैं, पारिवारिक मुलाकात हो गया, सब अगर परिवार एक परिवार की तरह हो गया। आज विदा करने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन हम रोक भी नहीं सकते क्योंकि परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है। जो फूल खिला है वो एक दिन मुरझाएगा, जो फूल लगेगा डाली में वो एक दिन डाली से दूर होगा। यही सच्चाई है। इस सच्चाई को अपनाना है, भावुक नहीं होना। अपने आप को धैर्य के साथ बनाए रखिए। अपने जीवन में आप ये पहला पौधान पे हैं, आपके लिए ये पहला सीढ़ी है कि आप अपने परिवार, अपने परिवेश से बाहर निकलेंगे। आपका अब समाज, आपका जीवन नया होने वाला है। तो मैं शुभकामना देता हूं और आप सभी के साथ हमेशा खड़ा हूं। जब 2 साल 3 साल से आज बड़ भाई बन के पढ़ाए हैं, तो आगे भी बड़े भाई की तरह आप लोगों के प्रति हमारा हाथ आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। आप हमारी छाया में रहेगा। कोई भी भाई बंधु सबके लिए। अरे अब हम सभी यहीं पर ना है जी, इतना थोड़ी भावुक होने की जरूरत है। यहाँ पे मतलब अपने गांव समाज की बात है। आप जब कभी भी चाहें हमसे मिल सकती हैं। हमसे कोई चीज़ का अगर परामर्श लेना है तो हम खड़े हैं कि हाँ सर ये बात है, ऐसा कैसे होगा आगे, हमेशा। और आज अंतिम दिन है तो मैं यही कहूँगा कि मेरे भाई बंधु, आप अपने जीवन में यहाँ से अगर जा रहे हैं तो कुछ अच्छे गुणों, अच्छे विचारों को लेकर जाएं और एक आदर्श विद्यार्थी की तरह यहाँ से हम आपको विदा कर रहे हैं। और ये आदर्शता आप जीवन भर बनाए रखें और कभी भी संस्कार विहीन न हो। नहीं तो ये जो सृष्टि है, ये जो सामाजिक भावना है, अगर संस्कार जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन ये समाज देखने लायक नहीं रह जाएगा। तो मैं अपने विद्यार्थियों, अपने भाई बंधु से यही चाहूँगा कि आप सभी अपने माता पिता का आदर करें। माता पिता को कभी भी जीवन में दुखी न करें। ऐसा काम न करें कि आपके माता पिता को सर झुकाने की जरूरत हो। हमारी मनोकामना के साथ आप सभी ऊंचे से ऊंचे मुकाम पर पहुंचे और वो पद प्राप्त करें जो हमारे समाज में लोग सोचते हैं कि भाई वहाँ पे और फलनवा के देखो कितना अच्छा था। तो वो पद को प्राप्त करें। हम अपना विद्यार्थी को इस तरह से पढ़ाते हैं, पूरा जी जान से पढ़ाते हैं कि आप लोग वहाँ ऊंचाई पर पहुँचे। उस दिन हमको गर्व होगा कि भाई मेरा पढ़ाया हुआ लड़का यहाँ पर है। इस चीज़ का लालच रहता है शिक्षक कि भाई विद्यार्थी कुछ करे। इसके लिए आप सभी मेहनत कीजिए। हमारी काम जितना था उतना मैंने किया। आपके जीवन में मेरा योगदान सिर्फ 20% है।
10% आपके घर वाले का है अगर आपका रिजल्ट आता है, और बाकी का 70% आपके हाथ में है। आप कितना मेहनत करते हैं तो आप खुद तय करेंगे कि आपका रिजल्ट क्या होगा। और बाकी हम लोग न दिन को दिन समझा, न रात को रात समझा। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा सहयोग किया। 5 बजे 5:30 बजे सुबह में इतना ठंडी में उठ कर आना, ये मामूली बात नहीं है। आप लोगों के त्याग को मैं नमन करता हूँ, और ये जो भावना है और ये जो जुनून है पढ़ने का, इसको बनाए रखना है और इसी के साथ आगे बढ़ना है। आप अपने माता पिता को एक लालच रहता है कि मेरा बेटा कुछ करे। भले आपसे कहते नहीं है कि भाई मेरा बेटा कुछ कमाए धमाए, लेकिन आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि घर में कुछ कमी है, उसको हमको पूरा करना चाहिए। माता पिता को एक भरोसा रहता है, विश्वास रहता है कि चलो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, तो इस भरोसा विश्वास को कायम रखना है। और आज अंतिम होते होते मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी अपने माता पिता को आदर करें, माता पिता के बातों को माने और कभी उनको निराश न करें, वैसा काम न करें कि जिससे उनको दुख हो। और एक बात कि आप अपने जीवन में सत्य के रास्ता पर चले। मेरे भाई, झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है। एगो झूठ बोल के अगर तुम 10 रुपया कमा लेते हो, कोई बड़ी बहादुरी की बात नहीं है। तो मैं सिखाऊंगा कि भाई आप अपने जीवन में जहाँ तक हो सके आपसे वहाँ तक सच के रास्ता पर चले, अच्छा सुखमय जीवन होगा। वरना जो झूठ बोलता है ना, उसका जीवन कभी सुख शांति से संपन्न नहीं होता है, खुश नहीं हो पाता है। और अपने मन पर काबू कीजिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा कि गीता में कि जो मन पर विजय प्राप्त कर सकता है वो पूरे माने कि सृष्टि पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस पर एक गाना है ना जी, मन के बहकावे में ना आ तू, इस मन को अपना दास बना लो। एक कोटेशन भाई, जो मन के बहकावे में आ गया कि हई मन करता तो हव मन करता तो कर ली, तो इस सब से डिस्ट्रैक्शन से दूर होके अच्छे से पढ़ाई पर करना है फोकस, और अपने लक्ष्य को बनाए रखना है। और इस समाज को जो भी आप ऐसा उदाहरण पेश कीजिए कि आपसे लोग सीखें, आपको अच्छे कर्मों से जाना जाए। 2 तरह के यहाँ पे लोग हैं, कुछ लोगों को बुरे कर्मों से लोग जानते हैं, कुछ लोगों को अच्छे कर्मों से। आप उस कैटेगरी में बनिए कि जहाँ आपको अच्छे कर्मों से जाना जाए, बुरे कर्मों से नहीं। और आपके नाम से आपका गांव का परिचय हो, आपके नाम से आपके माता पिता का परिचय हो, आपके नाम से मेरा परिचय हो कि हाँ यहाँ से छात्र पढ़ा हुआ है। उस दिन हमें बहुत ही खुशी होगी, बेहद सुखद पल होगा उस दिन। हमने आपको जितना मेरे पास था सब कुछ हमने आपको समर्पण कर दिया। अब आपकी बारी है कि आप लोग थोड़ा हमको अपना एक फल के रूप में, रिजल्ट के रूप में आप लोग हमको गुरुदक्षिणा अर्पण करें। मन लगाकर लगन के साथ जो भी 15 दिन 10 दिन है, इसको पढ़ के अच्छा से अच्छा मार्क्स लाकर हमको खुशी महसूस कराएं, आनंदित करें। आप अपने घर परिवार, माता पिता, समाज, इस कोचिंग का नाम रोशन करें, ये हमारी मनोकामना रहेगी। और इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। और हम जितना दिन भी आप लोगों के साथ रहे हैं, अगर कुछ कुव्यवहार, कुशब्द, मारपीट जो भी कुछ किए हैं वो आपके भलाई के लिए किए हैं। हमारे मन में वैसा नहीं रहता है कि हम अपने बच्चों को मारें, लेकिन आपको अच्छा मान दिखाने के लिए आपको पीटा जाता है, आपको 2 बात बोला जाता है, क्योंकि मैं आपको अपना समझता हूँ। जिस दिन पराया समझने लगूंगा उस दिन आपसे लेना देना नहीं रहेगा कि भाई तुम जाओ कुछ भी करो, हमको क्या करना है। माता पिता अगर आपको बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो आपको आप चिंता कर रहे हैं, आपके परिवेश को बदलना चाहते हैं, आपके भविष्य को बदलना चाहते हैं। अगर हम आपको 2 बात बोल रहे हैं, 2 छड़ी मार रहे हैं, हम उसी उद्देश्य से मारते हैं कि आप सही रास्ते पे। तो
और मेरे अंदर जो चीज़ें हैं, मेरे अंदर भी प्यार है भाई कि बच्चों को नहीं मारना है, प्यार दुलार करना है, लेकिन फिर भी उसको आदमी पत्थर रख के दिल पे मारता है, बोलता है भाई ऐसे मत करो। नहीं तो जितना प्यार मेरे अंदर है उतना अगर दिखा दे तो तुम लोग कहोगे कितना मानते हैं सर, बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आदमी थोड़ा बदलता है। लेकिन ये गुण होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन पिता अगर माँ के समान हो जाए ना, उस दिन बच्चा जो है बिगड़ जाएगा। माँ अच्छी हो जाती है बच्चों के नज़र में, ममता दिखा के, आंसू दिखा के कि हमारा बेटा हमको खूब माने नहीं करा। पिता के पास ऐसा कुछ नहीं होता है। पिता भी प्यार करता है अपने बच्चों से, लेकिन वो उसको दिखा नहीं सकता है। जैसे माँ दिखा देती है कि हमारा बेटा, हमारा भाई लाल, वैसे अगर जिस दिन पिता दिखाने लगे उस दिन आपका जो परिवेश है, आपका मन बढ़ जाएगा, आप जो मन तो सो करेंगे, क्योंकि आपके ऊपर कब्जा होना जरूरी है। कहा जाता है कि भय बिना रीत कहाँ। जब आपके अंदर भय खत्म हो जाएगा तो फिर रीत भी खत्म हो जाएगा। तो इस भय को बरकरार करने के लिए मैं थोड़ा टाइट स्ट्रिक्ट रहता हूँ क्लास में, और कुछ बात नहीं, अंदर से मैं भी एक इंसान हूँ और अच्छा मेरे अंदर भी प्यार और भावना है कि आप लोगों के प्रति, कि भाई मेरे छोटे भाई बंधु हैं। आप लोग अच्छी रास्ता दिखाने के लिए थोड़ा टाइट होना पड़ता है, ये जरूरी भी है। बोले ना कि पिता का अपना दायित्व होता है, माता का अपना दायित्व होता है। पिता भी अगर उस तरह का ममता दिखाने लगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। और अंत में मैं यही कहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं, बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है, भावुक हो रही है ये लोग, कहने को बहुत सारा चीज़ें हैं, कहते रह जाएंगे हम, और हमेशा तो कहते रहते हैं। आज थोड़ा अलग बात है भाई, यही रात अंतिम तो रात भारी ना, कहने वाले कह गए भाई कि भाई आंखों से दूर हो जाओगे, दिल से कैसे उतारोगे? आंखों से दूर हो जाओगे, दिल से कैसे उतारोगे? लाख कोशिश करोगे, हमें भुला नहीं पाओगे। ये यादें रह जाएंगी हम लोगों के पास, आज के बाद सिर्फ यादें कि भाई मेरे साथी ये पढ़ते थे, ये मेरे साथी है, दोस्त है, सहेली है ना। इस सहेली को बनाए रखना है, क्योंकि अगर दुनिया में आए हो तो एक चीज हमेशा करना है, दोस्ती बनाना है जरूर। दोस्ती करना जो इंसान को दिए भगवान ना, ये सबसे अहम हिस्सा दिए हैं। एक आपके पास मतलब कि पावर, सुपर पावर दिए हैं। अगर मान लीजिए कि कोई, मैं चाहूँगा कि भाई अंत में अगर किसी लड़की या लड़का से कोई गलती हो गया हो, भाई द्वेष हो गया हो, तो उसको भुलाकर, उसको नज़रअंदाज करते हुए आप सभी एक साथ रहें, एक साथ परीक्षा दें। ये मेरे लिए मतलब हम समझ जाएंगे कि भाई आप लोग हमको प्यार करते हैं। आप आपसी प्रेम बनाइए, आपसी प्रेम के साथ किसी को नीचा ऊंचा नहीं देखना है। जो भी यहाँ का है सब अपना परिवार है, परिवार का एक हिस्सा, एक आदमी फेल नहीं होना चाहिए, ये मन में भावना होना चाहिए। भाई मेरे परिवार का ये आदमी है, उसको किसी भी तरह से पास कराना है, उसको सहायता करना है, चाहे आर्थिक हो, मानसिक हो, स्टडी लाइन में हो, कुछ भी हो। और अंत में मैं यही कहूँगा कि अब जो भी 15 दिन 20 दिन है आपके पास, इसमें आप लोग बार बार तो कहते ही हैं कि पूरा पढ़ो 6 घंटा 12 घंटा, लेकिन आज बदल के कहते हैं 12 घंटा मत पढ़ो मेरे भाई, तुम 2 से 3 घंटा पढ़ो सुबह में उठते समय, चाहे जितने बजे उठते हो, इसका कोई लिमिट नहीं। 7 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, उसी समय से 3 घंटा लगातार पढ़ना है शुरू में, और उस पर मनन करने का, चिंतन करने का काम तुम लोगों को ज्यादा करना है। माने कि 20% हिस्सा ही पढ़ना है आपको। 24 घंटा का 20% लगभग 4 घंटा के आसपास होता है, ठीक है। तो इस ज़्यादा पढ़ने को नहीं कहेंगे। अंत में सबसे बड़ा चीज़ है कि भाई आप लोग जितना पढ़े हैं उसको रिवाइज कीजिए और उतने को सहेजिए, वही काम आएगा। नए चीज़ों के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना बताया गया है उसी को रिवाइज करना है, उसी को पढ़ना है। तो मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ और चाहूँगा कि आपको गांधी सर कुछ आपको बताएं।
अपने आपको मार्गदर्शित करें और मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। आप लोग अपना ऐसे ही विश्वास, प्रेम, स्नेह हमसे बनाए रखिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। इसी उज्जवल भविष्य की मनोकामना करते हुए, दुआ करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ।